डिविडेंड इन्वेस्टिंग सुनने में बहुत आकर्षक लगती है। रेगुलर इनकम मिलती है, पैसिव कैश फ्लो बनता है और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना भी दिखता है। इसी वजह से लाखों लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प रियलिटी है। हजारों इन्वेस्टर डिविडेंड स्टॉक खरीदते हैं, फिर भी उनमें से ज़्यादातर कभी ऐसी डिविडेंड इनकम नहीं बना पाते जो उनकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सके। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? अगर डिविडेंड इन्वेस्टिंग इतनी पावरफुल है तो फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर रियल इनकम क्यों नहीं बना पाते? क्या समस्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग में है या फिर समस्या इन्वेस्टर के अप्रोच में छुपी होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब विस्तार से समझेंगे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग की सबसे कॉमन मिस्टेक यहीं से शुरू होती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखते हैं। 4%, 5%, 6% की यील्ड देखकर उन्हें लगता है कि अच्छी इनकम मिलने लगेगी। लेकिन यील्ड और रियल इनकम एक जैसी चीज़ नहीं है। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1% होती है। असली इनकम आपके कैपिटल पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपकी डिविडेंड यील्ड 5% है और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो पूरे साल में आपको लगभग 5,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर महीने करीब 417 रुपये। अब सोचिए, इतनी रकम आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है? शायद नहीं। यहाँ समस्या डिविडेंड यील्ड की नहीं है, समस्या छोटे कैपिटल बेस की है। बहुत से इन्वेस्टर हाई यील्ड के पीछे भागते हैं, लेकिन अपना कैपिटल बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए, सिर्फ हाई यील्ड कभी भी बड़ी इनकम नहीं बनाती। बड़ी डिविडेंड इनकम के लिए अच्छी यील्ड के साथ बड़ा कैपिटल भी जरूरी होता है। यही अंतर सफल और असफल डिविडेंड इन्वेस्टर के बीच दिखाई देता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपकी डिविडेंड इनकम सीधे आपके पोर्टफोलियो साइज से जुड़ी होती है। यानी जितना बड़ा कैपिटल होगा उतनी ही बेहतर इनकम बनने की संभावना होगी। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर बड़ी इनकम की उम्मीद करना सही अप्रोच नहीं है। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर की डिविडेंड यील्ड एक जैसी है, लेकिन पहले इन्वेस्टर का कैपिटल 1 लाख रुपए है और दूसरे का 20 लाख। ऐसी स्थिति में दोनों की यील्ड समान होने के बावजूद दूसरे इन्वेस्टर की डिविडेंड इनकम कहीं ज़्यादा होगी। यही वजह है कि कैपिटल का साइज सबसे बड़ा रोल निभाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ डिविडेंड स्टॉक खरीदते ही पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह धीरे धीरे वेल्थ बनाने का प्रोसेस है। इसमें पहले लगातार कैपिटल बिल्ड की जाती है, पर वही कैपिटल समय के साथ इनकम बढ़ाता है। यही इसका नेचुरल सीक्वेंस है। जो इन्वेस्टर इस प्रोसेस को समझते हैं वे जल्दी अमीर बनने की बजाय लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। वे नियमित इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते हैं और समय के साथ उनकी डिविडेंड भी लगातार बढ़ती जाती है। याद रखिए, पहले कैपिटल बनती है, उसके बाद वही कैपिटल आपके लिए इनकम का मजबूत स्रोत बनती है। यही डिविडेंड इन्वेस्टिंग की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग की असली ताकत सिर्फ डिविडेंड पाने में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत री इन्वेस्टमेंट में छिपी होती है। शुरुआती वर्षों में मिला हुआ डिविडेंड खर्च करने के बजाय उसे दोबारा इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यहीं से कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करती है। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर पहला डिविडेंड मिलते ही उसे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब पैसिव इनकम शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा करने से भविष्य की ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। जब डिविडेंड दोबारा इन्वेस्ट होता है तो वही पैसा आगे और शेयर खरीदने में मदद करता है। फिर उन नए शेयरों से भी डिविडेंड मिलने लगता है। धीरे धीरे यही प्रोसेस बड़ी डिविडेंड इनकम की नींव बनता है। अगर बीच में री इन्वेस्ट रुक जाए तो कंपाउंडिंग की स्पीड भी कम हो जाती है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर सालों तक डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर भी उनकी इनकम उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ पाती। धैर्य और लगातार री इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटजी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हर डिविडेंड को तुरंत खर्च करना जरूरी नहीं होता। कई बार वही डिविडेंड भविष्य में कहीं बड़ी इनकम बनाने की क्षमता रखता है।
याद रखिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का लक्ष्य सिर्फ आज की इनकम नहीं है, बल्कि समय के साथ ऐसी मजबूत इनकम बनाना है जो लगातार बढ़ती रहे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से जुड़े कंटेंट को देखते हुए मैंने एक दिलचस्प पैटर्न बार बार नोटिस किया है। ज़्यादातर लोग सीधे इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस पर कम ध्यान देते हैं जो वास्तव में इनकम बनाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे हर महीने कितनी डिविडेंड मिलेगी, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुझे कितनी एसेट बिल्ड करनी होंगी। यही सोच का अंतर लॉन्ग टर्म रिजल्ट तय करता है, क्योंकि डिविडेंड इनकम आपकी एसेट का रिजल्ट होती है, एसेट डिविडेंड इनकम का रिजल्ट नहीं होती। अगर एसेट छोटी है तो इनकम भी सीमित रहेगी, लेकिन जब समय के साथ आपका पोर्टफोलियो मजबूत होता है तो डिविडेंड इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टर पहले एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं, वे नियमित इन्वेस्टमेंट करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लगातार मजबूत करते रहते हैं। इसके बाद डिविडेंड इनकम अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, इनकम लक्ष्य हो सकती है, लेकिन एसेट्स उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। जो इन्वेस्टर पहले मजबूत एसेट बिल्ड करने पर फोकस करता है, वह समय के साथ बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचने की संभावना बढ़ा सकता है। यही सोच डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लंबे समय तक सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया पे अक्सर डिविडेंड इनकम के स्क्रीनशॉट दिखाई देती है। कहीं बड़ी इनकम दिखाई देती है, कहीं बड़ा पोर्टफोलियो दिखाई देता है और कहीं बड़े कैश पेमेंट्स नज़र आती है। इन सब को देखकर कई नए इन्वेस्टर सोचने लगते हैं कि ऐसी इनकम बहुत जल्दी बन सकती है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हम अक्सर किसी का अंतिम रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुँचने का सफ़र नहीं देखते। हमें वर्षों की सेविंग दिखाई नहीं देती, लगातार की गई इन्वेस्टिंग दिखाई नहीं देती और कई सालों तक किया गया री इन्वेस्टमेंट भी दिखाई नहीं देता। यही पूरी प्रोसेस धीरे धीरे एक मजबूत डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाती है। अगर कोई सिर्फ अंतिम नतीजे से अपनी तुलना करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अवास्तविक हो सकती है, और जब रियलिटी उन एक्सपेक्टेशंस से मेल नहीं खाती तो निराशा होना स्वाभाविक है। इसलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग में दूसरों के रिजल्ट से ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना बेहतर होता है। याद रखिए, बड़ी डिविडेंड इनकम एक दिन में नहीं बनती। यह समय, डिसिप्लिन, नियमित इन्वेस्टमेंट और धैर्य का परिणाम होती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में बहुत से इन्वेस्टर सिर्फ करंट यील्ड पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा यील्ड होगी उतनी ही बेहतर इनकम बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर फोकस करते हैं, वो ये है डिविडेंड ग्रोथ। इसकी वजह बहुत सरल है। समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड कई वर्षों तक नहीं बढ़ता तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वास्तविक वैल्यू को कम कर सकता है, यानी आज मिलने वाली इनकम भविष्य में उतनी प्रभावी नहीं रह सकती। दूसरी ओर, अगर कोई बिजनेस लगातार अपनी अर्निंग्स बढ़ा रहा है और उसके साथ डिविडेंड भी बढ़ रहा है तो भविष्य की इनकम बढ़ने की संभावना भी मजबूत हो सकती है। इसी कारण अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ आज की यील्ड नहीं देखते, वे यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी भविष्य में डिविडेंड बढ़ाने की क्षमता रखती है या नहीं। याद रखिए, रियल इनकम सिर्फ हाई यील्ड से नहीं बनती, उसमें लगातार डिविडेंड ग्रोथ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही सोच लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टिंग को और मजबूत बना सकती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में यह एक अंडर एस्टिमेटेड मिस्टेक मानी जाती है कि कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ डिविडेंड इनकम पर ही पूरा फोकस करने लगती है। धीरे धीरे वे दूसरी महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देती है, जैसे बिजनेस क्वालिटी, कंपनी की ग्रोथ और कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ डिविडेंड ही सब कुछ नहीं होता। किसी मजबूत कंपनी की वैल्यू समय के साथ बढ़ भी सकती है। यही बढ़ोतरी टोटल रिटर्न का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। इसलिए अनुभवी इन्वेस्टर अक्सर डिविडेंड और ग्रोथ दोनों को साथ देखकर फैसला लेती है। अगर किसी पोर्टफोलियो में इनकम तो मिल रही है लेकिन बिजनेस की ग्रोथ रुक गई है तो भविष्य की वेल्थ क्रिएशन सीमित हो सकती है। दूसरी ओर, मजबूत बिजनेस, बढ़ती अर्निंग्स और अनियमित डिविडेंड
लंबे समय में बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखती है। याद रखिए, डिविडेंड इनकम महत्वपूर्ण है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का सफर सिर्फ इनकम से पूरा नहीं होता। जब डिविडेंड, बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ साथ चलती है, तभी एक मजबूत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन सकता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद यही है कि रियल डिविडेंड इनकम ओवरनाइट नहीं बनती, यह धीरे धीरे कई वर्षों की मेहनत और डिसिप्लिन से तैयार होती है। इस सफर में रेगुलर इन्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ कंसिस्टेंसी, कैपिटल एलोकेशन भी जरूरी होता है। मिला हुआ डिविडेंड अगर समय समय पर री इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग और मजबूत हो सकती है। साथ ही अच्छी बिजनेस क्वालिटी वाली कंपनियों को चुनना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है टाइम, क्योंकि समय ही कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने का मौका देता है। यही वजह है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कोई तेज़ रफ्तार का गेम नहीं है, यह लंबे समय तक सही आदतें बनाए रखने का गेम है। जो इन्वेस्टर धैर्य रखते हैं और लगातार अपने प्लान पर काम करते हैं, वे समय के साथ बेहतर परिणाम देखने की संभावना बढ़ा सकती है। याद रखिए, रियल डिविडेंड इनकम किसी एक फैसले से नहीं बनती, यह रेगुलर इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टमेंट, मजबूत बिजनेस और लंबे समय तक बनाए गए पेशेंस का परिणाम होती है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। अधिकांश डिविडेंड इन्वेस्टर रियल इनकम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनका फोकस सिर्फ यील्ड पर होता है। वे कैपिटल बिल्डिंग को उतना महत्व नहीं देते। वे जल्दी इनकम चाहते हैं, लेकिन री इन्वेस्टमेंट और पेशेंस की ताकत को कम आंकती है। जबकि लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक मजबूत प्रोसेस पर आधारित होती है। पहले एसेट्स बनती है, फिर वही एसेट धीरे धीरे बढ़ती हुई इनकम जनरेट करती है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टर सिर्फ आज की इनकम नहीं देखते, वे भविष्य की मजबूत एसेट बेस बनाने पर भी फोकस करते हैं। याद रखिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का लक्ष्य सिर्फ डिविडेंड प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी एसेट बनाना होना चाहिए जो समय के साथ लगातार इनकम जनरेट कर सके। रियल डिविडेंड इनकम सिर्फ हाई यील्ड से नहीं बनती, यह टाइम, पर्याप्त कैपिटल और लगातार री इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। यही सोच लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की मजबूत नींव रखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।